नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। सियासत में किए गए कस्में वादों का तभी मतलब है जब जनता वादा करने वाले या कस्में खाने वालों पर भरोसा करे। तो चुनावी साल में सियासी दल गंगा जल का सहारा भी ले रहे हैं। कोशिश वोटर धार्मिक भावनाओं को के जरिए वोटर को आप अपने से जोड़ने की, लेकिन जनता भी अब लॉजिक के साथ सियासी दलों का समर्थन करती है। हम करेंगे इसी पहलू पर चर्चा। 3 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में होने जा रहे सियासी रण में हनुमान और पाकिस्तान के बाद गंगा जल की भी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस बोतल में गंगा जल भरकर 11 वचन और उन्हें पूरा करने के वादे के साथ घर घर पहुंचाने की तैयारी में है। तो सीएम शिवराज जैसे झूठे वादे और उन्हें झूठी कस्में बताते हैं। देखो, जनता हम तक विश्वास करती है तो हमको कसम खाने की जरूरत नहीं है। जो झूठे हैं उनको झूठी कस्में खानी पड़ती है। तो गंगा जल ले जाए चाहे नर्मदा जल ले जाए, काय का फर्क पड़ना है। मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह और मिस्टर करप्शन नाथ कमलनाथ जी, आपको तो 50 सालों तक गंगा जल से नहाने के बाद आप अपने पाप धोएंगे, तब कहीं आकर के आप कोई बात कर पाएंगे। अभी तो आपके इतने पाप हैं कि पहले तो आप 50 वर्षों तक जाइए, गंगा जल से नहाइए, पहले अपने पाप धोइए, तब जनता से आप बात करिए। गंगा जल के बहाने कांग्रेस की तैयारी प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों और घर घर पहुंचने की है। पहला लक्ष्य 1 लाख घरों तक गंगा जल की बोतल पहुंचाने का है। बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि जिनकी फितरत झूठी कस्में खाना है, वो गंगा मैया की कस्में कैसे खाएंगे। तो जो लोग झूठी कस्में खा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग सच्ची कस्मों से हमेशा इसी तरह किनारा करेंगे। आइए खाइए सच्ची कसम, कमलनाथ जी के साथ खड़े होकर देखें कि आपने सच्ची कसम को निभाने का कितनी साहस है, कितनी हिम्मत है। कमलनाथ जी तो जो है कसम ना भी खाएं तब भी वादा निभाने वाले आदमी हैं। आप तो कस्में खा के भी वादे भूल जाते हैं भाजपाइयों। 2018 के चुनावी समर में भी कांग्रेस ने गंगा जल लेकर वचन पूरे करने की कस्में खाई थी और अब 23 में फिर धार्मिक भावनाओं के वेग पर सवार हो सियासी दरिया पार कर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की कोशिश है। लेकिन वादा करने वालों को जनता अपने तराजू में तो तौलेगी। भोपाल से शैलेंद्र चौहान, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका सियासी रण है मध्य प्रदेश में और कांग्रेस बीजेपी दोनों बड़े बड़े न केवल वादे कर रहे हैं बल्कि कस्में भी खा रही हैं। और इसी कड़ी में अगर हम जिक्र करें कांग्रेस का, तो कांग्रेस अब 230 विधानसभा पर गंगा जल के सहारे वोटर तक पहुंचने की फिराक में या कोशिश में है और कहें कि धार्मिक भावनाओं के जरिए वोटर को जोड़ने का प्रयास भी है कांग्रेस का। आपको यह भी याद दिला दें, 2018 में भी गंगा जल लेकर कांग्रेस ने कसम खाई थी, सौगंध खाई थी वादा पूरा करने का, और कह सकते हैं आपकी 2018 में उसे उसका कुछ लाभ मिला भी। लेकिन इस बार क्या जनता भरोसा करेगी, इस पहलू पर हम करेंगे चर्चा। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। राजपाल सिसोदिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत राजपाल जी आपका न्यूज 18 पर। प्रताप भानु शर्मा, पूर्व सांसद कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। प्रताप भानु शर्मा जी, 2018 में जो वादा किए, वचन गंगा जल लेकर आपने जो कस्में खाई, क्या जनता जब आप इस बार जाएंगे पूछेगी नहीं आपने क्या क्या पूरा किया? नहीं, हमसे नहीं पूछ, भाजपा के लोगों से पूछेगी जी, क्योंकि इन्होंने बेईमानी करके चुनी हुई सरकार को, जनता के जनमत को ठुकरा दिया और खरीद फरोख्त से हमारी सरकार गिरा दी। और जो हमने वायदे और जो वचन किए थे उस पर तो अमल शुरू हो गया था और हमने काम करना शुरू कर दिया था। और गंगा जल का सवाल है, जहां तक गंगा मैया का सवाल है, ये पवित्रता और एक विश्वास का प्रतीक है। और यदि कार्यकर्ता इनके साथ अपने वचनों को, कमलनाथ जी ने जो दिए हैं 11 वचन, उनके साथ घर घर दस्तक दे रहा है, तो भाजपा को मिर्ची लगनी ही नहीं चाहिए। वो भी तो भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राम जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हनुमान जी के नाम पर, बजरंग बली के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब एक शंकराचार्य जी की 18-19 साल में उन्हें याद आ गई, मूर्ति स्थापित ओमकारेश्वर में कर दी। अरे ये प्रताप भानु शर्मा जी, माफी के साथ टोकूंगा आपको, लेकिन करीब बीजेपी करीब 200 वादे याद दिलाती है जिन्हें आपने पूरा नहीं किया। एक और छोटा सा सवाल है प्रताप भानु शर्मा जी, बहुत सारे वादे, ठीक है आप किसान कर्ज माफी की तरफ बढ़े, लेकिन सभी किसानों का कर्जा माफ नहीं हो पाया।
पेट्रोल के दाम घटाने के वादे आपने किए, लेकिन जैसे ही आप सरकार में आए पेट्रोल के दाम बढ़ गए। कटारे जी, सही बात तो ये है कि यदि पूरे 5 साल हमारी चुनी हुई सरकार जनादेश के हिसाब से चलती तो ये सब वायदे पूरे होते जो हमने वचन पत्र में दिए हैं। और भाजपा को तो कोई मैंडेट जनता ने दिया ही नहीं था। 160 से घटकर 107 पे आ गए थे, 107 पर जनता ने नकार दिया था, शिवराज के चेहरे को नकार दिया था, भाजपा की नीतियों को नकार दिया था। परंतु सत्ता के एन केन प्रकार इन्हें सत्ता हथियाना चाहिए थे। भ्रष्ट आचरण, सौदेबाजी से इन्होंने बीच में सरकार को गिरा दिया। और इन्होंने कहा यदि कर्जा माफी पूरा हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे। कर्जा माफी यदि कमलनाथ जी ने, कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था तो उसे चलने देना चाहिए था। इन्हें बंद क्यों किया? बदनामी या बदनीयती तो इनके खोट तो इनके काम कार्यक्रम में थी, इनके कार्य करने में। आप देखिए, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया। 55 लाख में से 11,600 करोड़ रुपया माफ हुआ। यदि पूरा 1 साल का समय और मिलता, जिसमें पूरा हम कर रहे थे, काम शुरू कर दिया था, 1 लाख तक के कर्जे माफ हो गए थे। 2 लाख का जो रह गया वो इन्होंने बेईमानी सरकार खरीद फरोख्त कर दी, गिरा दी। मैंने सबसे बड़ी नियत इनकी खोट है, इनके काम करने में। किसान को धोखा, नौजवान को धोखा। महंगाई की बात करते हैं, पेट्रोल की, डीजल की। अरे महंगाई कांग्रेस के टाइम पर जो डीजल था 50 रुपया लीटर था, पेट्रोल 60-65 रुपया लीटर था। 70 साल में हमारी कीमतें यहाँ तक पहुंची थी। इनने 10 बरस के अंदर एलपीजी गैस, रसोई गैस 400 से 1150 रुपया कर दी। डीजल 50-55 से 100 के ऊपर हो गया। 2-3 मुद्दे आपने रेस कर दिए हैं। प्रताप भानु जी, आऊंगा मैं दोबारा आपके पास। राजपाल जी, ठीक है, आ रहा हूं। राजपाल सिसोदिया जी, धार्मिक गोलबंदी की कोशिश कर रही है कांग्रेस, आप भी उसी ट्रैक पर चलते हैं, फिर आपत्ति क्यों? दूसरा सवाल यह भी कि भाई 15 महीने में कितने वादे पूरे कर देते, आपने पूरा मौका ही नहीं लेने दिया। हमने तो नहीं बोला था कि मंदसौर में आकर माननीय राहुल गांधी जी बोले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में सारी प्रकार के, सारी बैंकों के, सभी किसानों के, सभी बैंकों के 2 लाख तक के सारे कर्जे माफ होंगे। ये हमने तो नहीं बोला था बोलने का। राजपाल जी 10 दिन के अंदर कागज पर सिग्नेचर हो गए थे। तो वो गंगा जल का क्या हुआ जो 2018 में इन्होंने उठाया था? वो गंगा जल जो है लोगों के ऊपर एसिड बनकर गिरा है। किसान डिफाल्टर हुए हैं, उन डिफाल्टर किसानों का ब्याज हमने भरा है। तो ये जो जिस प्रकार से अभी बड़ी बात कर रहे थे भानु प्रताप जी, कह रहे थे कि 11,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। कौन सा 11,000 करोड़ का कर्जा माफ किया? मध्य प्रदेश शासन के रिकॉर्ड में सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करना आपने बताया है। 70,000 करोड़ का कर्जा माफ होना था। उसके अगेंस्ट 18 महीने में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ 5,000 करोड़ का कर्जा माफ करके और तीसरी कर ली। डीजल का और पेट्रोल के भाव कम करने की बात कही थी 2018 में। 18 महीने में भाव कम होने के बजाय बढ़ने का काम हुआ। और बेशर्मी से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम 5 साल पूरे करते तो डीजल के भाव कम कर देते। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए इनको, वादा खिलाफी करते हुए? और आज फिर गंगा जल लेके और जनता के बीच में सरकार है, बेईमान सरकार है। अरे आप हो बेईमान, जनता बार-बार आपकी कोई महारत नहीं है, हांडी बार-बार चढ़ने वाली नहीं है। किसान के साथ धोखा आपने किया है। आप किसान जो धोखा दिया है जनता को, कमलनाथ सरकार ने किया। अनुप्रताप जी आ रहा हूं, सुन लीजिएगा राजपाल जी को। अब आप घर जाइए, गंगा जल लेके जाइए, गंगा माता की आपको शर्म आना चाहिए जनता से। ठीक है राजपाल जी ठीक है। भानु प्रताप जी, कर्जा माफी का वादा था, आप तो किसान को डिफॉल्टर कर गए। झूठा बढ़ाने। देखिए कटारे जी, यदि पूरा कर्जा माफ होता तो डिफॉल्टर तो होते ही नहीं। डिफॉल्टर हुए कि जो कर्जा माफी की जो स्कीम चल रही थी इन्होंने क्यों करी? हमारे 55 लाख किसानों का 70 लाख अगर बैंकिंग समझते हो तो 6 महीने तक किस्त अगर नहीं जाती है किसी की तो वो डिफॉल्टर हो जाता है। आपने 18 महीने तक किस्त नहीं दी, किसान तो आपकी सरकार के समय ही डिफॉल्टर हो गया था। अब मैं इनसे पूछूं, 18 साल में लाडली बहना की याद नहीं आई? अभी 3 महीने 6 महीने पहले क्यों आई? तब आई ना, डंके की चोट आई ना, डंके की चोट पे से जा रहे ना, 1000 रुपए प्रति बहना के खाते में जा रहे ना। 20 तारीख को 10 तारीख को 1250 जाएंगे ना। याद आ गए, राम मंदिर इनको याद आ गए, गंगा जल इनको याद आ गया, इनको
अरे आपको याद आया गंगा जल बन गया? अरे अपने गिरेबान में जाग के देखे इनकी योजनाओं में कितना भ्रष्टाचार है। किसान से धोखा किया, नौजवान से धोखा किया, क्या कहां किसको छोड़ा है? चलिए ठीक है, महिलाओं को वादा आप दोनों कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों कर रही है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सरमन अगेले जी हमारे साथ हैं। सरमन जी, भावनाओं के वेग पर सवार होकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वोटर के दिल में जगह बनाना चाहते हैं। लगता है अब लॉजिक नहीं देखता है जो वोटर है आप। देखिए माननीय प्रशांत जी, आज का जो मतदाता है वो डिजिटल सोसाइटी के दौर में जी रहा है। आज का मतदाता जो है ना, डिजिटल एज के दौर में जी रहा है। आज का मतदाता सारी चीज़ों से बहुत पूरी तरीके से अवेयर रहता है। और ऐसा नहीं है, उस जो पुराना मतदाता था वो भी अब डिजिटल युग में जो है ना बहुत सारी चीज़ों से अवेयर और जागरूक हो चुका है। तो ये जो कवायद राजनीतिक दल करते हैं वो इसलिए करते हैं कि कुछ वर्ग विशेष के लोग ऐसे रहते हैं, कुछ मतदाता ऐसे रहते हैं जो इस तरह की भावनाओं से या इस तरह की चीज़ों में उनके साथ में अपने आप को वो संलग्न कर लेते हैं, उनकी बात में वो आ जाते हैं। देखिए ये जो प्रक्रिया हो रही है ये मतदाताओं के साथ तो ये भावनात्मक जो कि मैं खिलवाड़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसका एक अपने पक्ष में उनको आकर्षित करना, अपने पक्ष में मतदान कराना, ये तो समय बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा। पहले दोनों पक्षों की तरफ से पहले दूसरा राजनीतिक दल करता था, अब ये लोग भी कर रहे हैं। और देखिए मध्य प्रदेश में इस समय जो राजनीतिक जो वातावरण है, राजनीतिक जो सरगर्मी है वो पूरी तरीके से अब धर्म विशेष पर पहुंचती जा रही है। अभी बीच में देखिए आप माननीय प्रशांत जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी भोपाल आए थे तो उन्होंने सागर में उन्होंने सनातन की बात कह दी थी। अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी इसमें ओंकारेश्वर में कुछ कराया। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी मध्य प्रदेश के पूर्व यानी विकास और धर्म की सियासत साथ साथ चल रही। मैं लौटूंगा आपके पास। प्रताप भानु शर्मा जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई जो झूठे हैं उन्हें झूठी कस्में खाने की दरकार है, हम पर जनता भरोसा करती है। कटारे जी, झूठी कस्में तो मुख्यमंत्री स्वयं खाते हैं। मुझे याद है जब वो विधायक थे तो उन्हें गंगा नर्मदा मैया में खड़े होकर गले गले पानी में खड़े होकर कसम खाई थी कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह कुंवारा रहूंगा, जिंदगी भर कोई शादी नहीं करूंगा। जब उन्होंने व्यक्तिगत कसम लेकर नहीं, प्रताप भानु शर्मा जी व्यक्तिगत ना हो, सारे बयान सारी टिप्पणी करें लेकिन व्यक्तिगत ना हो प्लीज। जिन्होंने कहा है उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। वो कसम का आदर तो खुद ही नहीं कर सकते और झूठ बोल गए। अब वो क्या दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का उन्हें तो कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। झूठ बोल रहा है, झूठों पे दूसरों पे आरोप लगाना, कसम खाना। हमारे नेता जो कमलनाथ जी हैं, उनकी बातों में, उनके वचन में इतनी शक्ति है कि उनके ऊपर विश्वास लोग करते हैं। उनके वचन है, उनकी गारंटी है कि हम इन चीजों को हमारी सरकार बनने पर लागू करेंगे। और इतना बहुमत दे दो कि अब भाजपा को सौदेबाजी की गुंजाइश ही ना हो। 150 160 से ऊपर सीटें हमारी आ जाएं तो इनका अब सौदेबाजी की चालबाजी नहीं चलेगी, इनकी बेईमानी नहीं चलेगी। कसम इसलिए हम विश्वास देकर कह रहे हैं कि गंगा मैया, ये तो भाजपा के लोग गंगा जल को बिकवा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस से बिक रहा है, अमेजॉन से बिक रहा है, फ्लिपकार्ट से बिक रहा है। 200 ml की शीशी 25 रुपया में बिक रही है। हम तो घर घर जाकर हाथ जोड़कर भेंट कर रहे हैं वचन पत्र के साथ में। तो इनको काय को बुरा लगना चाहिए? भाजपा की सरकार तो बिकवा रही है, विक्रय करवा रही है गंगा जल का। जी जी, राजपाल जी सुन रहे होंगे आप। जी जी, इस पर रिएक्शन जरूर चाहेंगे आपका। भाई आप तो व्यापार कर रहे हैं, गंगा जल का नाम बेच रहे हैं, गंगा जल बेच रहे हैं। आप देख लो, वेबसाइट पे जाके देख लो, आप गूगल पे जाके सर्च कर लो। राजपाल जी, राजपाल जी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुन पा रहे हैं आप? हम तो कटारे जी श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर हमारे कार्यकर्ता घर घर दस्तक दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है प्रताप भानु शर्मा जी, लेकिन ठीक बात है। ये बताइए ना, आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई अमेजन पर बिक रहा है, ऐसी कंपनियां क्या अभी आई हैं? क्या यूपीए सरकार में ये सारी कंपनियां नहीं आ गई थी? कंपनियां आ गई थी पर गंगा जल का विक्रय शुरू नहीं हुआ था। पोस्ट ऑफिस में तो सरकार ही बेच रही है। आप देख लो साइट पे जाके 200 ml का 25 रुपया।
इसे बेचना कहेंगे या फिर आप ये कि भाई अगर मैं इलाहाबाद नहीं जा रहा हूं, मैं बनारस नहीं जा पा रहा हूं, तो मैं गंगा जल अपने घर तक बुला लूं? इसे किस नजरिए से देखेंगे आप? जी, किससे पूछ रहे हैं आप कटारी जी? आप ही से मेरा सवाल है प्रताप भानु जी। हाँ, क्या भाई अगर मैं गंगा जल मैं घर में उसका इस्तेमाल करता हूं पूजा पाठ में, और मैं इलाहाबाद नहीं जा सकता, बनारस नहीं जा पा रहा हूं, तो भाई मैं बुला सकता हूं किसी सोर्सेज के जरिए, उसमें कोई आपत्ति है क्या? नहीं, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ गंगा जल विक्रय के लिए नहीं है, उसे श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। और सरकार जब इतना काम कर रही है, करोड़ों रुपए अनुदान में दे रही है, नई स्कीमें चला रही है, तो गंगा जल को जब किसी को आवश्यकता हो तो गंगा जल पोस्ट ऑफिस से क्या सरकार के किसी भी सांस्कृतिक विभाग से वैसे यदि कोई जाता है तो दे देना चाहिए। ये तो एक श्रद्धा भाव है, तो इतनी विशाल आस्था है पूरी दुनिया में, यदि सर्वश्रेष्ठ जल है, सबसे शुद्ध जल है पूरी दुनिया में, तो गंगा मैया का है। ये श्रद्धा भाव है, श्रद्धा भाव को बेचना नहीं चाहिए। मैं तो मेरा व्यक्तिगत विचार आपने पूछा तो बता दिया। ये सरकारी आउटलेट से धार्मिक धर्म का जो हमारे विभाग है और हमारे सांस्कृतिक विभाग है वहां से दे दें, ये कोई अच्छी बात नहीं। राजपाल जी, श्रद्धा का धर्म का सौदा कर देते हैं आप, आरोप है भानु प्रताप जी का। डिस्टर्बेंस था, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गंगा माता जो है जी जी ये सच्चाई का प्रतीक है। आज भी हमारे समाज में, विशेष करके सनातन धर्म में, गंगा जी की कसम मतलब सच्चाई की कसम है। उस मान्यता को मानने का काम होता है, परंतु कांग्रेस के लोग उस गंगा मैया की पवित्रता को भी खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गंगा मैया का तो कहना है कि सच्चाई का बोलबाला और झूठों का मुंह काला। तो ये झूठ बोलने वाले, ये प्रोपेगेंडा करने वाले, ये सच्चाई से कोसों दूर लेने वाले अगर गंगा मैया की बात करेंगे तो मैं समझता हूं उनको नैतिकता के स्तर पर कोई अधिकार नहीं है। जिन्होंने 2018 में कस्में वादे किए और उस समय के कस्में वादे पूरे नहीं किए और अब 2023 में फिर से आ रहे हैं, तो जनता समझती है कि शिकारी फिर आएगा, जाल फैलाएगा, जाल में हमको नहीं फंसना है। जनता नहीं फंसने वाली। क्यों? क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कमलनाथ जी एक बार जब आए थे 2018 में, कमलनाथ जी और राहुल जी पे मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास कर लिया था। अब तो राहुल जी यहाँ मूवी बताने नहीं आ रहे, अब बहन को आगे कर रहे हैं। कमलनाथ जी जरूर घूम रहे हैं, पर वो पूरी अविश्वसनीय। राजपाल जी, आरोप तो यही है ना कि सौदेबाजी कर आपने सरकार छीन ली। जी देखिए, हमने तो बड़े दल होने का उस समय पे धर्म निभाया। कांग्रेस को सरकार चलाते नहीं आई। कमलनाथ जी खुद अपने ही लोगों ने टंगड़ी मार दी, विश्वासघात कर दिया आपने, गिर गए, लोग उनको छोड़ के चले गए, विधायक और मंत्री उनको छोड़कर चले गए कांग्रेस को। तो कांग्रेस को अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि उनकी कौन सी नीतियां ऐसी खराब थी जिसकी वजह से लोग उनको छोड़कर चले गए। क्या मध्य प्रदेश के ऊपर एक मध्यावधि चुनाव देते हम बहुमत में थे उस समय पे, तो हमने सरकार बनाई। लोग उनको छोड़ के आए, हमसे जुड़े, हम बहुमत में थे, हमने सरकार बनाई। उपचुनाव में गए, जनता के बीच में गए, जनता ने आशीर्वाद दिया और बहुमत के साथ सरकार बनी। आज अगर कोई ये कहता है कि मध्य प्रदेश की सरकार तो पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से पहले भानु प्रताप जी एक छोटा सा रिएक्शन इस पर। भाई सरकार आप नहीं चला पाए, दोष बीजेपी पर क्यों? पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि सरकार किसने गिराई। सौदेबाजी 35-35 करोड़ रुपया विधायकों को कौन ने खरीदा? हरियाणा में और दिल्ली में लेके विधायक को कौन गया हवाई जहाज से? वो हवाई जहाज किसने उपलब्ध कराया? बेंगलोर के 5 स्टार होटल में कौन ने रुपया, कैसे वापस पहुंचे? पूरा बीजेपी ने जनादेश प्रश्न ये उठता है कि आपके लोग आपको छोड़ के क्यों गए? आरोप दिग्विजय सिंह ने चलती सरकार तो कमलनाथ जी क्यों मारी? आप फिर भी अगर नहीं समझ पा रहे हो और फिर भी अगर आपको वंटा रहा, जिन्होंने प्रदेश का वंटा राज किया, जिन्होंने प्रदेश का वंटा राज किया और उसके बाद भी जब उनसे नहीं रहा गया, तो आपकी चलती हुई सरकार का जिन्होंने वंटा राज किया, ठीक है, अगर वो आपको नहीं दिख रहे हैं तो आपकी नजर आपको मुबारक हो। मणिपुर क्या हुआ आप देखिए, तो गोवा में क्या हुआ,
इन्होंने इस तरह का बहुमत खरीद फरोख्त से बनाया, क्या बहुमत में नहीं मिला? मध्य प्रदेश की बात करिए, एमपी पर रहिए, मैं लौटूंगा आपके पास। सरमन अगेले जी, भाई क्या आप खुद नहीं समझ पाए कि भाई सरकार में हो क्या रहा, फिर आप दूसरों को दोष दे दें? जिनके लोलुपता जिनके दिल में समझ नहीं रहा, दूसरों को दोष देना कहाँ तक ठीक? बन के घूम रहे हैं। देखिए माननीय प्रशांत जी, ये बात जी आ रहा हूँ भानु प्रताप जी आपके पास दोबारा जी। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें सबकी अपनी अपनी कुछ गलतियां तो हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की रही हो या वो जो दल छोड़कर गए हैं उनकी रही हो। वो एक युगों का विषय बन गया था और वो प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। वो प्रतिष्ठा के विषय के साथ में कुछ बयानबाजी भी ऐसी हो गई थी कि उसके कारण जो है ना उनको उस दल से अपने आप को अलग करना पड़ा। और ये बात सही है कि जो कुछ हुआ है वो सब के सामने है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक शुचिता की बात और नैतिकता की बात आती है वो पिछले जो घटनाक्रम हुए उसमें तार हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश की ऐसी संस्कृति है, इस तरह की राजनीतिक वातावरण और ऐसा यहाँ का मिजाज नहीं रहा है। अब वो ये जो राजनीतिक दल अभी जो जा रहे हैं ना अपना बोतल या गंगा जल लेकर, मेरा यही मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल जब अपनी विचारधारा को आम मतदाता तक नहीं पहुंचा पाता है, आम मतदाता तक, और अपनी विचारधारा से प्रभावित नहीं कर पाता है, तब वो इस तरह की चीजें करने के लिए आगे आते हैं। भाई आप अपना वचन पत्र लाते हैं। ये बड़ी बात आपने कही है भानु प्रताप जी। आप सुन रहे होंगे, जब आप अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं या फिर अपने बात को, विचारधारा को नहीं समझा पा रहे हैं, तब ये तमाम कोशिशें होती हैं और आप बीजेपी के ट्रैक पर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। भानु प्रताप जी कटारी ऐसा नहीं है। वचन पत्र में दिए हुए वचन अपने आप में गारंटी है, और उसके साथ अभी धार्मिक त्योहारों का समय चल रहा है, गणेशोत्सव चल रहे हैं, दुर्गा मैया का नवरात्रि त्योहार आ रहा है, हर एक पूजा पाठ में गंगा जल का उपयोग होता है। यदि कार्यकर्ता के मन में ये बात आ रही है तो आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। हमारा वचन पत्र अलग है, परंतु ये आस्था के प्रतीक के रूप में यदि हम उस चीज को दे रहे हैं तो उसके लिए सबको आदर करना चाहिए। बहुत छोटा सा रिएक्शन राजपाल जी, माफी चाहूंगा भानु प्रताप जी, वक्त कम है। छोटा सा रिएक्शन, चिंता है आपको, डर है आपको, गंगा जल के बहाने 230 सीटों पर वोटर से संपर्क करेगी कांग्रेस? जी कटारे जी, ये कांग्रेस के लोग इतने झूठे, इतने प्रोपोगंडा वाले हैं, जो पानी जल ला के देंगे ना, वो जल भी गंगा जल नहीं होगा, कहीं से भर के ले आएंगे, इसमें के लोग जनता उस पर भी भरोसा नहीं करेगी। ये भले कह रहे हैं कि उससे पूजा करो, कोई पूजा नहीं करेगा उस जल से, उनको मालूम है ये कांग्रेस ने लाके दिया। चलिए, कस्में, वादे, शंका, शुभाएं सब चलती रहेंगी और आने वाले वक्त में भी ऐसे तमाम वादे और ऐसे तमाम कोशिशें सियासी दल करते नजर आएंगे। चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया राजपाल जी, प्रताप भानु शर्मा जी, सरमन जी, धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।